silent. हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री राम्स IAS यूट्यूब चैनल। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो, थिंग्स आर फाइन एट योर प्लेस। इसी के साथ आज का ये सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर। यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लेट अदर्स नो अबाउट दिस सेशन। कॉमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक भी जरूर देना। ओके, ये आर्टिकल्स आपके सामने है, लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं एक डाउट है किसी का वो ले लेती हूँ। कमेंट सेक्शन में आई वाज रीडिंग थ्रू द कमेंट्स और एक क्वेश्चन था कि मैम टेस्ट सीरीज रोज देनी चाहिए क्या। आई थिंक तेजस इज द वन हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन कि टेस्ट सीरीज रोज देनी चाहिए क्या, और एक ये भी होता है कि रिवीजन भी करूँ। देखो, ऐसा है कि रिवीजन टेस्ट सीरीज के थ्रू भी होती है, एक ये बात है। दूसरी बात, अगर आप टेस्ट सीरीज रोज दे रहे हो तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप उस टेस्ट सीरीज क्यों देते हैं, उसके पीछे का पर्पस क्या है। अगर मैं 100 क्वेश्चंस लगा दूं और फिर उसके बाद मैंने जो गलत किया है वो नहीं पढ़ूं तो वो टेस्ट सीरीज का कोई फायदा नहीं है। टेस्ट सीरीज आपकी गलतियों पे आपको सिखाता है कि अच्छा आपकी डायरेक्शन सही चल रही है या नहीं, आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। सो टेस्ट सीरीज का ये पर्पस है। मेक श्योर कि आप टेस्ट सीरीज के बाद उन क्वेश्चंस की रिवीजन जरूर कर लें। 100 क्वेश्चंस आपके तैयार हो गए, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप डेली टेस्ट सीरीज दे रहे हो कि आप उन 100 क्वेश्चंस को नेक्स्ट कवर कर सको, उनको रिवाइज कर लो सारों को। होना ये चाहिए कि आप डेली 15 क्वेश्चंस करो, 20 क्वेश्चंस मार्क करो, 25 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, चलो मैं आपको 20 तक रखती हूँ। 20 क्वेश्चंस डेली की एक प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हैं। और टेस्ट सीरीज आप 2 दिन में एक बार दो, हफ्ते में 4, हफ्ते में 3 ऐसे कर सकते हो, राइट। और रिवीजन के लिए आपको सिर्फ अपने एंड का आधे घंटे का लॉट निकालना है। हाफ एन आवर बाय द एंड ऑफ द डे आप वो रिवीजन के लिए निकालो। वट एवर यू हैव कवर्ड, आपने अपने स्केड्यूल में आधा घंटा रिवीजन के लिए रखना है। टेस्ट सीरीज हफ्ते में 3 लगा लो या 2 लगा लो, बेस्ड ऑन कि आपको जितना सही लगता है, बट उन 100 क्वेश्चंस की रिवीजन भी करनी है। और वो टेस्ट सीरीज अलग, डेली के 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जितने हो पाए, 15 to 20, इतने डेली के MCQs लो। दैट इज द वे प्रीलिम्स पास आ रहा है, तो आप उसको ऐसे अप्रोच करो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट नाउ। 15 to 20 क्वेश्चंस डेली के, हफ्ते में 2-3 टेस्ट सीरीज, और क्योंकि एक दिन टेस्ट सीरीज लगाई उसके क्वेश्चंस को भी रिवाइज करना रहेगा। और बाय द एंड ऑफ द डे डेली अपना आधा घंटा रिवीजन का लॉट दो। सैटरडे संडे कंप्लीटली रिवीजन के लिए रखो। एक ये भी हो गया। मंथली रिवीजन, वीकली रिवीजन, 15 डे रिवीजन, डेली रिवीजन। रिवीजन तो हर पड़ाव पे ही होगी। ये तो सोच ही नहीं सकते हैं हम कि रिवीजन कैसे करूं, मतलब रिवीजन को छोड़ दूं, या रिवीजन एक कैटेगरी है, ये रिवीजन होनी हो रही है क्योंकि ये करना पड़ रहा है। रिवीजन तो होनी ही है, बिना रिवीजन के तो गेम वही एंड हो जाएगी। सो मेक श्योर कि आप ये पैटर्न फॉलो करें। ठीक है तेजस, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ लेट्स बिगिन व्हाट वी हैव टू कवर टुडे। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट वॉज इन न्यूज, कौन से इससे जुड़ी हुई रिवर्स है, वो सब कुछ देखेंगे। प्रोजेक्ट वीर गाथा, कैसा ये प्रोजेक्ट है, क्यों न्यूज में है, GS पेपर 2 से भी आपके लिंक कर सकता है। सोहराई पेंटिंग GS पेपर 1 से लिंक होता है। स्टार्टिंग के लिए आज पेंटिंग्स ले लो। जो भी आर्ट एंड कल्चर के लिए बुक रेफर कर रहे हो, वहां पर पेंटिंग का एक सेक्शन होगा, इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स, वो आज आपको स्टार्टिंग के लिए कवर करनी है। देन यू हैव इंद्रायणी रिवर, कहाँ सी रिवर है, कैसे बहती है, क्या ट्रिब्यूटरीज हैं, क्यों न्यूज में है, एवरीथिंग। देन यू हैव पृथ्वी विज्ञान, पृथ्वी स्कीम में आपको लगा लेती हूँ। पृथ्वी स्कीम जो है GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसी स्कीम है, क्या ये कोई अम्ब्रेला स्कीम है, क्या इसमें कोई सब स्कीम्स हैं, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, कौन सी मिनिस्ट्री, ये सब कुछ GS पेपर 2 से ये भी लिंक कर सकते हो। एंड देन यू हैव थंजावुर डोल, GS पेपर 1 से भी लिंक होता है, प्रीलिम से भी। क्यों न्यूज में है, कैसे बनती है, क्या GI टैग मिला हुआ है, ये सारी डिस्कशन हम करेंगे आज। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा कि कनेक्टिविटी बिल्ड होती जाएगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स स्टार्ट। या IISc, रिसर्चर्स एट IISc इन बैंगलोर हैव फाउंड कि बहुत सी बर्ड स्पीशीज जो हैं दे हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग टू हायर एलिवेशंस। क्यों?
क्योंकि राइज इन टेम्परेचर हुआ है इन ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. बिकॉज ऑफ राइजिंग टेम्परेचर इन ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की बर्ड स्पीशीज हायर एलिवेशन की तरफ शिफ्ट कर रही हैं. हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इस सेंचुरी के बारे में जानना. और ये तो आप देखो जिस तरीके से हम बात करते थे ना कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, आपको देखने को मिल रहे हैं. सोचो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या होगा. कहीं बर्फ ही नहीं देखने को मिली अगर तो कितना मुश्किल हो जाएगा. सो इसीलिए जब हम कितने मिशंस कितने प्रोग्राम्स की हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन एंड में ये सब एक तरफ, एक बिहेवियरल चेंज अपना एक तरफ, राइट. अब आप कैसे योगदान दे सकते हो. एक एक बंदे से शुरुआत होती है. आप अपने में चेंज लेकर आओ तो आप अपने आसपास में 4 लोगों में चेंज आ जाएगा. 4 लोगों में चेंज आएगा तो वो एक एक पर्सन एक और 4 लोगों में चेंज लेके आएगा. अपने से ही तो शुरुआत होगी. तो मेक श्योर कि आप एक छोटा छोटा चेंज लें ताकि आपसे भी कोई सीखे. आपके बिहेवियरल चेंज का ही सारा गेम है ये. ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आज जितनी भी हम सेंचुरीज और रिवर्स देखेंगे, आपका होमवर्क है मैप प्रैक्टिस आप करोगे. सॉर्टेड है. मैप में जाकर आपको देखना है कि कहां पर ये सब चीजें पड़ती हैं. बिना मैप के ये सोच लेना कि सेशन कंप्लीट नहीं है, आपके लिए होमवर्क पे रख दिया है ये आज मैंने. ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको अरुणाचल प्रदेश में हिमालयन फुट हिल्स पे इन दी वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट वहां देखने को मिलती है. इसकी लोकेशन है. ये आपको नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाना, वहां सीसा ऑर्चिड सेंचुरी पड़ती है. और ईस्ट में अगर आप देखोगे तो पकुई टाइगर रिजर्व जो है वो पड़ता है ऑन द अदर साइड ऑफ कामेंग रिवर टू द ईस्ट. सो ये इसके कनेक्शंस है विद अदर प्रोटेक्टेड एरियाज. और ये जो सेंचुरी है इट इज इन द ईस्टर्न हिमालयाज, जो कि जाने जाते हैं वेरी फेमस फॉर देयर हाई डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ. ये सेंचुरी इज होम टू ओवर 500 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स. Are you getting my point? So it co-joins this orchid sanctuary and this tiger reserve. Biodiversity hotspot है. और अगर आप ये देखो it is a part of Kameng Elephant Reserve. Altitude की बात करूं, it varies a lot around from 500 meters to 3250 meters. इसका मतलब there are areas with low elevations as well as high mountainous regions. ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर बहुत से बर्ड स्पीशीज मूव कर रहे हैं टू हायर एलिवेशन विद इन द सेंचुरी. थोड़ा सा और बात कर लेते हैं. चलो, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, बहुत ही पॉपुलर प्लेस है फॉर बर्ड वॉचिंग बिकॉज इट ऑफर्स अ रिमार्केबल वेराइटी. एक बर्ड साइट है, यहाँ पर आपको अबंडेंस ऑफ बर्ड स्पीशीज, एक अच्छी वेराइटी देखने को मिलती है. एंड इट्स इजी फॉर पीपल टू एक्सेस एंड ऑब्जर्व दीज बर्ड्स. सेंचुरी को ये जो नाम मिला है ना, ये मिला है फ्रॉम द रेड ईगल डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी. ये इंपॉर्टेंट है. which was posted in the area 1950s में. सेंचुरी में टेम्परेट क्लाउड फॉरेस्ट, डेंस बैम्बू एरियाज, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिक्स है. एंड एट डिफरेंट एल्टीट्यूड्स, आपको एल्टीट्यूड के बेसिस पे यू विल फाइंड कॉनिफरस ट्रीज ऑल्सो, रोडोडेंड्रोन्स. तो डाइवर्स रेंज ऑफ प्लांट्स है. एनिमल्स की बात करूँ, एशियन टाइगर, बंगाल टाइगर, रेड पांडा, एशियाटिक ब्लैक बियर. तो ये सब स्पीशीज आपको एनिमल की डाइवर्सिटी में और प्लांट की डाइवर्सिटी में देखने को मिलेंगे. अगले आर्टिकल पे चलते हैं. प्रोजेक्ट वीर गाथा, थर्ड एडिशन इस प्रोजेक्ट का एज अ पार्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन. सो बेसिकली has witnessed the third edition of project Veer Gatha as a part of Republic Day celebration has witnessed an overwhelming pan India response. क्या है ये प्रोजेक्ट? पहले तो इसमें कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? डिफेंस मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री का एक जॉइंट इनिशिएटिव है. बहुत इंपॉर्टेंट है. मिनिस्ट्री डायरेक्टली पूछ ली जाएगी स्टेटमेंट में. और अगर आप एसएससी में दे रहे हो तो मिनिस्ट्री और एम और पर्पस और ऑब्जेक्टिव, ये एम पर्पस ऑब्जेक्टिव कुछ भी लिख लो, ये तो मालूम होना ही चाहिए. एक तो हो गया जॉइंट इनिशिएटिव. दूसरा, इट बिगन एज अ पार्ट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल इन 2021. इट वॉज इंस्टीट्यूटेड. इसका मेन गोल है टू शेयर दी ब्रेवरी, वीर गाथा. आपको पता नहीं चला, वीरों की गाथा. सो टू शेयर दी स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी ऑफ गैलेंट्री अवार्डीज, दैट इज द गोल ऑफ इट. जिन्होंने अवार्ड रिसीव किया हो फॉर एक्सेप्शनल करेज, तो वहां बच्चों के साथ उनकी स्टोरीज को शेयर करना. तो इसका एम है टू इंस्पायर पेट्रियटिज्म and instill those civic values among the students by making them aware of the courageous acts जो उन्होंने किए हैं. सो ये जो प्रोजेक्ट है वीर गाथा, ये बच्चों को एनकरेज करता है टू गेट क्रिएटिव. They are provided with platform to express their understanding, the appreciation of these gallantry award winners.
अपने आर्ट के जरिए, पोएम्स के जरिए, एसे के जरिए, राइट, स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी. सो द बेस्ट प्रोजेक्ट दैट विल बी क्रिएटेड बाय द स्टूडेंट्स, उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनको अवार्ड किया जाएगा एट द नेशनल लेवल. बाय विच मिनिस्ट्री? वही 2 मिनिस्ट्री हो गई अपनी, डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. समझ आ गया? कोई डाउट? असेंस क्लियर हो गया? प्रोजेक्ट वीर गाथा एक इनिशिएटिव है बच्चों को एडुकेट करने के लिए अबाउट दी ब्रेव इंडिविजुअल्स हु रिसीव्ड गैलेंट्री अवार्ड्स, फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, सिविक वैल्यूज. तो इट इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स इन क्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स एंड आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स आर देन नेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज वेल एज रिवॉर्डेड. सो जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स होंगे उन्हें अवार्ड भी दिया जाएगा नेशनल लेवल पे बाय दीज 2 मिनिस्ट्रीज. ये बहुत सुंदर सी आपको पेंटिंग दिख रही होगी, ये है सोहराई पेंटिंग, एक इंडिजीनियस आर्ट है. और बंगाल विलेज बिगिन देयर न्यू ईयर विद अ वर्कशॉप ऑन एंशिएंट इंडिजीनियस आर्ट दैट इज सोहराई पेंटिंग. मैं पहले आपको इस पेंटिंग के बारे में बताती हूँ, आप पिक्चर देखना, मैं बताऊंगी, ताकि वो इमेजिनेशन वाली पावर स्ट्रांग होगी. फिर लाइंस तो आपके सामने लिखी हुई है. ये जो पेंटिंग है ना, दिस इज एन एंशिएंट म्यूरल आर्ट फॉर्म ओरिजिनेटेड इन बंगाल. ठीक है. ये जो वर्ड है सोहराई, ये आता है फ्रॉम द वर्ड सोरो. उसका मतलब टू ड्राइव विद अ स्टिक. ये जो आर्ट फॉर्म है इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है. इट इज डेटिंग बैक टू मेसो कैलकुलेटिक पीरियड 9000 से 5000 BC. ये पूरा आपको अभी लाइंस मिल जाएंगी. पहले आप पिक्चर इमेजिनेशन करते जाओ साथ साथ. सो आर्कियोलॉजिकल कनेक्शन की बात करूं तो रॉक पेंटिंग्स इन द इस्को रॉक शेल्टर, यहां लिख देती हूं, ये कुछ टर्म्स हैं. इसको रॉक शेल्टर वेयर हजारीबाग, राइट. तो उसमें भी अगर रीजन पूछ ले तो बरकगांव, हजारीबाग. तो द रॉक पेंटिंग्स इन द इसको रॉक शेल्टर इन हजारीबाग दे शो सिमिलैरिटीज विद द ट्रेडिशनल सोहराई पेंटिंग. सोहराई पेंटिंग जो है ना, आप पिक्चर देखो, नेचुरल एलिमेंट्स को डिपिक्ट करती है, फॉरेस्ट, रिवर्स, एनिमल्स. दे रिफ्लेक्ट द ब्यूटी ऑफ द यूनिवर्स. और ट्राइबल विमेन्स जो होती है, आदिवासी विमेन, दे आर आर्टिस्ट बिहाइंड दीज पेंटिंग्स. दे यूज नेचुरल मटेरियल्स, चारकोल, क्ले, सॉयल, उनका यूज होता है इन द क्रिएशन ऑफ दीज पेंटिंग्स. सो इन अ बंगाल विलेज नया साल शुरू हुआ विद अ वर्कशॉप ऑन सोहराई पेंटिंग, शोकेसिंग द कम्युनिटीज इंटरेस्ट इन प्रिजर्विंग इट एंड सेलिब्रेटिंग देयर इंडिजीनियस आर्ट. इंडिजीनियस म्यूरल आर्ट फॉर्म है. सोरो का मतलब बता दिया, मेसो कैलकुलेटिक पीरियड हो गया, इजो रॉक शेल्टर, कहाँ इसका आर्कियोलॉजिकल कनेक्शन, थीम क्या नेचुरल एलिमेंट्स बेस्ड हैं, और दे आर मेड बाय आदिवासी विमेन. यहां तक सॉर्टेड है. आगे बढ़ते हैं. ये जो आर्ट है ना, it has its very beginning in the form of cave paintings, so it's showcasing its primitive roots. This art form is practiced by indigenous communities mainly Jharkhand, Bihar, Odisha और West Bengal. The region है of Hazaribagh in Jharkhand, they have received GI tag for Hazaribagh in Jharkhand received GI tag for art form, for this particular art form, right? So the region of Hazaribagh in Jharkhand has received GI tag acknowledging its cultural significance. ये जो art है, it is created by women who are belonging to various tribes like Munda type, Santhal tribe, Kurmi tribe, Agaria. तो ये सारी ट्राइब्स हैं. दिस इज द आर्ट ऑफ द वुमेन ऑफ दीज ट्राइब्स. ये जो पेंटिंग्स हैं बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स होते हैं इनमें, इंट्रिकेट पैटर्न्स और सिंबॉलिक मोटिव्स. सोहराई फेस्टिवल भी होता है हर साल, मार्किंग द हार्वेस्टिंग सीजन एंड द अराइवल ऑफ विंटर. ठीक है जी, आगे बढ़े. ये आपको एक टॉक्सिक फॉर्म दिख रही है. ये कहाँ अपने को देखने को मिली है? ऑन इंद्रायणी रिवर. वंस अगेन कंसर्न आ गया अबाउट पॉल्यूशन. Now let's talk about this particular river. So the recent reappearance of toxic form on the Indrayani river once again raised concerns about pollution. ये जो नदी है ये भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है. कहाँ से ओरिजिनेट होती है? लोनावला के कुरवंदे गांव से. हिल स्टेशन है कहाँ पर? सह्याद्री माउंटेन्स में, महाराष्ट्र की. फेड बाय रेन, फ्लो करती है ईस्टवर्ड टू मीट भीमा रिवर एंड इट फॉलोज अ कोर्स मोस्टली नॉर्थ ऑफ द सिटी ऑफ पुणे. इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है, और 2 सेक्रेड टाउन्स जो है आलंदी एंड देहू, वो सिचुएटेड है ऑन इट्स बैंक. देहू बेसिकली एक सेक्रेड प्लेस है. ये होम टाउन है ऑफ द पोएट सेंट तुकाराम, एंड
सबने सुना होगा उनका नाम, ही वॉज अ पॉपुलर सेंट ऑफ महाराष्ट्र. आलंदी होल्ड्स दी समाधि किसकी? ऑफ द पोएट ज्ञानेश्वर. ठीक है, ज्ञानेश्वर. Valvan Dam at this particular river is also situated here. तो ये आपको ध्यान में रखना है. Karjat at Kamshed situated on the Indrayani river is a hydroelectric generating station. फैक्ट्स की बात करें अगर भीमा रिवर की, तो ये जो रिवर है इसको चंद्रभागा रिवर भी बोला जाता है, और ये रिवर साउथ वेस्ट इंडिया की एक मेजर रिवर है और इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी, इट इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर. चलो मैं आपको एक होमवर्क दूं, करोगे? कृष्णा रिवर करोगे सारी पूरी, उसकी ट्रिब्यूटरीज, उसका कोर्स ऑफ एक्शन. देखो कर लोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं करोगे तो फिर अपना ही नुकसान है. तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो होमवर्क में ले लो और साथ साथ कर लो, और ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए 4 घंटे बैठना पड़ेगा. इट विल हार्डली टेक योर 10 मिनट्स अगर आप कर लोगे तो. ठीक है जी. तो ये कुछ बातें हैं, ध्यान में रख लेना. जैसे देहू और अलंदी किस लिए फेमस है? देहू सेंट तुकाराम का होम टाउन रहा है, और अलंदी वहां पर समाधि है ज्ञानेश्वर जो पोएट रहे हैं उनकी. राइट. भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा रिवर की. इसका कोर्स देख लेते हैं. भीमशंकर हिल से ओरिजिनेट करती है नियर करजत इन वेस्टर्न घाट्स, पुणे डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में. फिर ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना से बहती है, कृष्णा रिवर को मर्ज कर जाती है कर्नाटका के अंदर. 861 किलोमीटर लंबी रिवर है. वेस्टर्न घाट्स वेस्ट पे पड़ते हैं, बालाघाट रेंज नॉर्थ पे पड़ती है, महादेव हिल साउथ में पड़ते हैं. पूरा मैप है, पूरी ज्योग्राफी. सिंपल. अगर किसी को ज्योग्राफी टिप्स पे इस टाइम याद है, रेंजेस पता है, तो ये उनके लिए केक वॉक है. टोटल बेसिन एरिया रिवर का 48,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, जिसमें से 75% महाराष्ट्र में पड़ता है. इसकी सिना, नेरा, ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं. पंढरपुर एक इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है जो कि इसके राइट बैंक पे लोकेटेड है. पृथ्वी स्कीम के बारे में पढ़ते हैं. अर्थ की अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करने के लिए यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली ये स्कीम अप्रूव करी है. पढ़ना तो पड़ेगा, अब अप्रूव कर दी है तो हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट हो गई है. लेट्स टॉक अबाउट इट देन. इट इज एन इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. किस लिए? अर्थ और उसकी अंडरस्टैंडिंग को और इम्प्रूव करने के लिए, एंड इट्स वाइटल साइंस. स्कीम को अप्रूव किया फॉर अ पीरियड ऑफ 2021-2026 तक. एलोकेशन 4,797 करोड़ का एलोकेशन है. इसका मेन गोल क्या है? रिसर्च को बढ़ाना, सर्विस डिलीवरी को बढ़ाना, मॉडलिंग को बढ़ाना इन क्रूशियल एरियाज लाइक वेदर, क्लाइमेट, ओशन, पोलर रीजन्स. ये जो पृथ्वी है ना, ये इंटीग्रेट करती है 5 जो भी एग्जिस्टिंग ये सब स्कीम्स हैं, आपने पढ़ी होंगी, अक्रॉस एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च, मॉडलिंग, ऑब्जर्वेशन सिस्टम एंड सर्विस, ओस्मार्ट, ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, पेसर, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च, सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंसेज, रीच आउट, रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड आउटरीच. मैंने 5 पढ़ दी हैं आपके लिए. ये 5 की 5 इसकी सब स्कीम हो गई है. किसकी? पृथ्वी स्कीम की. सॉर्टेड है यहां तक, सब स्कीम इंटीग्रेशन हो गया इनका. सो जो वेरियस प्रोग्राम्स हैं अंडर पृथ्वी कलेक्टिवली एम टू इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्थ साइंस, टर्न साइंटिफिक नॉलेज इनटू प्रैक्टिकल सर्विसेज, जो एनवायरमेंट को, सोसाइटी को, इकोनॉमी को बेनिफिट करे. तो पृथ्वी का मेन गोल क्या है? टू इंक्रीज, टू मेंटेन द लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशंस अक्रॉस डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अर्थ, ओशन, एटमॉस्फियर, क्रायोस्फीयर, सॉलिड अर्थ. सो ये जो इनिशिएटिव है, it seeks to record, it seeks to monitor these vital signs and changes in the earth system over a long time. Continuously नजर रखना how the earth is functioning and how it is changing. तो यही इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं. लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन, मॉनिटरिंग द अर्थ सिस्टम, राइट. It focuses on developing predictive models for weather, ocean and climate hazards. Exploration of polar regions and high seas. So Prithvi scheme places importance on exploring polar regions, high seas. So aim is to discover new phenomena, resources in these areas. Another key focus is the development of technology. कैसी technology? That is for exploring, for utilizing the oceanic resources. So creating tools, creating methods for discovering and using these resources from the ocean जो benefit करे society को भी. Sorted है? ये है इस स्कीम के बारे में. और ये स्कीम जो है, the efforts to implement the scheme involves combined effort of work of institutes that are under the Ministry of
अर्थ साइंस। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट थंजावुर डॉल्स। Thanjavur dolls are facing stiff competition from electronic toys and e-commerce platform beside a severe labor crunch and shortage of clay. Thanjavur dolls आपको ये दिख रही हैं? क्या मटेरियल लगता है इनको बनाने में, कैसी डॉल्स हैं, कहाँ बनाई जाती हैं, क्या जीआई टैग है, और दे आर फेसिंग स्टिफ कंपटीशन आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक टॉयज और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से। ठीक है, अच्छा आपने टॉय इंडस्ट्री का स्टेटस पढ़ा होगा इंडिया का, पढ़ा है कि नहीं? स्टेटस ऑफ टॉय इंडस्ट्री इन इंडिया बहुत न्यूज में रहता है और आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको ना थोड़ा सा इसके बारे में जानना पड़ेगा क्योंकि इंडिया के बहुत इनिशिएटिव्स हैं। टॉय इंडस्ट्री इंडिया की हैज एंडेड डेकेड ऑफ, पहले क्या था, इंपोर्ट डोमिनेंस था बहुत इसका, हम बहुत इंपोर्ट करते थे। अब हम क्या चाह रहे हैं, बिकमिंग नेट एक्सपोर्टर ऑफ टॉयज, और हाय रहे हम 2020-21 2021 22। टॉयज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड वन ऑफ द चैंपियन सेक्टर्स जिसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत है, और इंडिया की जो टॉय इंडस्ट्री है ना, दैट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री ग्रोइंग दिस टाइम ग्लोबली। मैं थोड़ा सा आर्टिकल के हर एक पहलू को कवर कर रही हूँ, थंजावुर डॉल्स के बारे में तो कवर कर दूंगी, लेकिन इंडिया की टॉय इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में ना वी हैड टॉयकथॉन ऑल्सो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जो इंडिया की टॉय इंडस्ट्री की ग्रोथ है इतनी क्यों है? कंज्यूमर बेस बहुत है, बच्चे 0 से 14 ईयर्स के बहुत है। ई कॉमर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड डिजिटल पेमेंट्स हैव मेड इट इजियर फॉर द कंज्यूमर्स कि वो वैरायटी ऑफ टॉयज और गेम्स को कहीं से भी लेके आ सकते हैं। गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, राइट? तो टॉय इंडस्ट्री बहुत ही सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री है एजुकेशन में, बच्चे इकोनॉमिक इम्पैक्ट में, एंटरटेनमेंट में, बच्चे की डेवलपमेंट में, और सरकार ने भी टॉय इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए बहुत स्टेप्स लिए हैं। लेकिन क्या चैलेंजेस रहे इंडिया की टॉय इंडस्ट्री में जो इंडिया ने फेस किए हैं? टैक्स रेट, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, फॉरेन डिपेंडेंस रहती है फॉर सोर्सिंग द रॉ मटेरियल्स, राइट? प्लास्टिक टॉयज, पजल्स, बोर्ड गेम्स, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स स्पेशलाइज इन इट एंड कंपनीज हैव टू इंपोर्ट मटेरियल साउथ कोरिया से, जापान से टू मैन्युफैक्चर दीज टॉयज। अनऑर्गेनाइज्ड है, फ्रेगमेंटेड है, ये दिक्कतें हैं इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर लैक है, राइट? टेस्टिंग लैब्स, टॉय पार्क्स, क्लस्टर्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट टॉय इंडस्ट्री को देना, यहां थोड़ी कमियां हैं जिनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और ये मेंस के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है आपके। ठीक है, रही बात थंजावुर डोल की, उसको भी पढ़ लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट थंजावुर डोल्स। थंजावुर डॉल्स आर ट्रेडिशनल क्राफ्ट दैट आर ब्रॉट टू थंजावर बाय मराठा रूलर, राइट? 19th सेंचुरी में राजा सरफोजी। तमिल के अंदर दे आर कॉल्ड एज थंजावुर थलयाती बोम्माई। इसमें जो डॉल्स होती है ना, दे आर प्राइमरीली ऑफ टू काइंड्स। वन इज द बोबल हेड वर्जन एंड द अदर इज टिल्टिंग डोल वर्जन। जो मटेरियल यूज होता है प्लास्टिक ऑफ पेरिस और पेपर मैश, ये यूज होता है। इसके अंदर फाइन सिल्ट हो गई, क्ले, रिवर बेड मड हो गया, ये सब चीजों को यूज किया जाता है बनाने के लिए। कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड किया जाता है एज अ फंगीसाइड। पूरे प्रोसेस के अंदर जितनी भी डोल्स होती हैं उनकी बहुत लाइट वेट बॉडी होती है, और फिर एक होता है ना जैसे आटे का डो बनता है, वैसे आप बना लेते हो बेस्ड इन सभी मटेरियल से। और हर एक टॉय जो है दैट इज मेड इन हाफ्स उस डॉल डफ से, राइट? सो ये इसका जो है वो प्रोसेस है। अब आपसे यूपीएससी प्रोसेस नहीं पूछेगी, बट थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या मटेरियल यूज होता है एंड इसका प्रोसेस क्या है। थोड़ा सा मतलब each doll is created in halves by pressing the rolled out doll duff into cement molds. Chalk powder is dusted इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए। 7 stages, मतलब it involves 7 stages: molding to assembly before the dolls are ready for dispatch. Skilled artisans जो हैं they handle each step. Painting those facial features, adding costume embellishments, ये सब कुछ होता है। Dancing doll जो है it consists of 4 sections. हर एक सेक्शन अपने आप को बैलेंस ईच अदर विद द हेल्प ऑफ अंदर का जो मेटल लूप होता है, मेटल लूप हुक्स होते हैं। तो इन्हें जीआई टैग भी मिला 2009 में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट अभी रिसेंटली दे आर फेसिंग चैलेंजेस, और इसी के साथ जुड़ा हुआ है अपना स्टेटस ऑफ टॉय इंडस्ट्री जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सॉर्टेड है। चलिए, तो इस सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस, थैंक यू।